तो यार ले आए आपके लिए पीसी बिल्ड वीडियो ऑन वेनम स्टैक। ये हमारे चैनल की पहली पीसी बिल्ड की वीडियो है। इससे पहले एक पीसी का रिव्यू किया था बट वो प्री बिल्ड पीसी था, बट ये हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं, मतलब बिल्ड कर लिया है। थोड़ी सी दिखावेबाजी कर दूंगा बी रोल में, टेंशन मत लो। और बहुत दिन से ये वाला पीसी आप डेस्क पे देख रहे थे तो इसकी टेस्टिंग चल रही थी, अब इसकी टेस्टिंग हो गई है फाइनल। हम यहाँ पे i5 12th जनरेशन का रिव्यू करने वाले हैं, तो बस देख ले डब्बे वब्बे, अब सब साइड करते हैं और सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। सो गाइस ये रहा हमारा फाइनली बिल्ड पीसी और इसके अंदर हमने यूज किया लेटेस्ट i5 12th जनरेशन प्रोसेसर। और ये जो हमारा प्रोसेसर है ये 10 कोर 16 थ्रेड्स के साथ आता है, मतलब जो इंटेल के लेटेस्ट ऑल्डर लेक प्रोसेसर्स हैं ये हाइब्रिड आर्किटेक्चर के साथ आते हैं। इसके अंदर हमारे को 6 परफॉर्मेंस कोर मिलेंगे और 4 हमारे एफिशिएंट कोर्स मिलेंगे। तो जैसा आपका वर्कलोड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सीपीयू परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे हमारे परफॉर्मेंस और एफिशिएंट कोर्स की जो बूस्ट और बेस क्लॉक स्पीड है ना वो भी डिफरेंट है। परफॉर्मेंस कोर की हमारी बूस्ट क्लॉक स्पीड है 4.9 गीगाहर्ट्ज और बेस है 3.7 गीगाहर्ट्ज। और यहीं पे एफिशिएंट कोर्स की बूस्ट क्लॉक स्पीड है 3.6 गीगाहर्ट्ज और बेस जो है हमारी 2.8 गीगाहर्ट्ज। और ये वाला जो हमारा सीपीयू है ये 125 वॉट से लेके 150 वॉट तक पावर कंजम्पशन करता है। और ये आता है हमारा इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स 770 के साथ। तो बस प्रोसेसर के बारे में मेन मुद्दे की बात तो यही थी। बाकी अगर डिटेल्ड में इसके बारे में और चीजें जाननी है तो गूगल पे बहुत कुछ दिया है, तो वो आप पढ़ सकते हो कि कैसे प्रोसेसर काम करता है, कैशे मेमोरी वगैरह, ये सब वो सब कवर करने बैठोगे तो जिस चीज की वीडियो है वो रह जाएगी ना। तो भाई नया प्लेटफॉर्म है, नया चिपसेट है, नया सॉकेट है, उसके लिए चाहिए था हमारे को लेटेस्ट कंपोनेंट्स। और उसके लिए भाई ऑल थैंक्स टू एमएसआई जिन्होंने हमारे को लेटेस्ट कंपोनेंट्स प्रोवाइड किए। तो इस पीसी बिल्ड के कंपोनेंट्स आपको सबसे पहले बताता हूं। तो यहाँ पे जो मदरबोर्ड यूज करें वो है एमएसआई की तरफ से G690 यूनिफाई, और जो ग्राफिक्स कार्ड है वो है हमारा MSI की तरफ से गेमिंग एक्स RTX 3060 जो 12GB VRAM के साथ आता है। और कैबिनेट हमारी MSI Velox 100R। और जो रैम में अभी यूज कर रहे हैं वो है किंगस्टन फ्यूरी की 16GB की 2 स्टिक्स। ये हमारी DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली रैम है, मतलब देख रहे हो ना तुम एकदम से कहां पहुंच गई है टेक्नोलॉजी। और जो हमारा लिक्विड कूलर है वो है MSI का कोर लिक्विड K360। और जो ये वाला लिक्विड कूलर है ये डायरेक्टली LGA 1700 सॉकेट के साथ ही आता है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। और जितने भी कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया इसका डेडिकेटेडली अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने लगूं यहाँ मदरबोर्ड कैसा है, AIO कैसा है, तो वीडियो हद की लंबी हो जाएगी। तो इन चीजों के डेडिकेटेड रिव्यूज में कोशिश करूंगा लाने की चैनल पे, अगर हो पाया तो, पक्का प्रॉमिस नहीं कहता। और किसी और चैनल ने तो ऑब्वियसली रिव्यू किया होगा तो आप वो सब देख सकते हो, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे हम 3060 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मिड रेंज वाला प्रोसेसर है, i5 12th जनरेशन है। और यहाँ पे कोई बंदा मिड रेंज पीसी बिल्ड करेगा ऑब्वियसली 3060 यूज करेगा। वैसे 3060 का प्राइस ऐसा तो चल नहीं रहा इस टाइम पे कि उसको मिड रेंज माना जाए, बट स्टिल करंट जनरेशन में उससे नीचे कुछ है नहीं ना। तो सबसे पहले बेंचमार्क स्कोर्स आपको बताता हूँ। सिनेबेंच R23 में मल्टी कोर स्कोर हमारे को मिला 17,123, सिंगल कोर स्कोर 1858। उसके बाद हमने टेस्ट किया Geekbench 5 जिसका मल्टी कोर स्कोर 12,344 और सिंगल कोर 1869। फिर हमने टेस्ट किया 3D Mark TimeSpy जिसका टोटल स्कोर निकल गया है 8803, जिसमें GPU स्कोर हमारा निकला 8724 और CPU स्कोर 13,816। फिर हमने टेस्ट किया PC Mark 10 6934 स्कोर निकला। यहाँ पे हमने ब्लेंडर टेस्ट भी किया जिसमें BMW टेस्ट स्कोर निकला 2 मिनट्स 24 सेकंड और क्लासरूम टेस्ट में निकला 6 मिनट्स 41 सेकंड्स। तो जिन लोगों का टेक में बहुत इंटरेस्ट है वो एकदम समझ गए होंगे इसके स्कोर से कि CPU कितना ही तगड़ा है। मतलब i5 12th जनरेशन ने तो एक नया बेंचमार्क खड़ा कर दिया है। और जिन लोगों को स्कोर समझ नहीं है उनको मैं बताता हूँ, 1080p की वीडियो एडिटिंग मैंने इस पे करके देखी, इवन 4K वीडियो एडिटिंग भी मैंने इस प्रोसेसर पे की, मेरे को कोई इशू नहीं हुआ, एकदम बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस मेरे को मिल रहा था। तो ये जो i5 12th जनरेशन है ये मिड रेंज का किंग कहूंगा इस टाइम पे मैं। जो बंदा करंट जनरेशन में पीसी बिल्ड करना चाहता है वो डेफिनेटली इसके लिए जा सकता है। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो आप i5 12th जनरेशन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और ऑब्वियसली गेमर्स भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो यहाँ पे i5 12th जनरेशन 3060 के साथ पेयर करके कैसी आउटकम दे रहा है गेमिंग की। आप इस प्रोसेसर को 3060 Ti और इवन 3070 तक भी आप इसको लगा सकते हो, कोई बॉटलनेक का इशू नहीं होने वाला। तो कुछ 5-7 गेम टेस्ट किए मैंने, एक बार उस पर नजर मार लेते हैं कि कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो पहला गेम हम टेस्ट कर रहे हैं Valorant 2K पे टेस्ट कर रहे हैं, हाई सेटिंग्स पे हमने इसको रखा हुआ है। और जितने भी गेम्स आगे टेस्ट होंगे सारे के सारे 2K पे टेस्ट होंगे। और 2K हाई सेटिंग्स में हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं 250 to 300 FPS और गेम प्ले एक्सपीरियंस वाज जस्ट टू गुड मैन। वैसे तो 144 हर्ट्ज वाला मॉनिटर है तो पूरा 144 हर्ट्ज की कैपेबिलिटी तो यूज हो गई है, पर अगर किसी के पास 300 हर्ट्ज का मॉनिटर होगा और वो Valorant के पूरे मजे लेना चाहता है तो डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन के लिए जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं Warzone को हम खेल रहे हैं हाई सेटिंग्स पे और 2K पे ही टेस्ट कर रहे हैं। और DLSS को हमने रखा है बैलेंस्ड पे, और DLSS बैलेंस पे रखने के बावजूद भी FPS अच्छे नहीं आ रहे। फिर मैंने पढ़ा था जो लेटेस्ट स्पेसिफिक मैप वाला अपडेट है ना इसके अंदर फ्रेम ड्रॉप भी काफी हो रहा है। और ऊपर आप देख सकते हो मेमोरी यूसेज 11 GB जा रखी है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। सेटिंग्स में आप नीचे देख सकते हो 5.5 GB अप्रॉक्स कंजम्पशन दिखा रहा है, बट स्टिल यहाँ पे 11 GB जा रहा है। तो इस टेस्ट पे आप रिलाय मत करना। फिर यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं Forza Horizon 5 अल्ट्रा प्रीसेट पे हम टेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली, और 2K पे टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे को कांस्टेंट 60 प्लस 60 to 70 फ्रेम्स मिल रहे हैं। तो गेमिंग परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो अपने सामने क्या जबरदस्त आ रही है। उसके बाद हमने टेस्ट किया Battlefield 5 और ये हमारा अल्ट्रा प्रीसेट पे टेस्ट हो रहा है। और DX12 हमने डिसेबल्ड रखा था। और आप यहाँ पे देख सकते हो 60 to 70 FPS मिल रहे हैं कांस्टेंट। भूलना मत 2K पे टेस्ट हो रहा है, तो 2K पे कुछ
ऐसी परफॉर्मेंस ये देगा अगर आप i5 के साथ 3060 को पेयर करते हो। फिर यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं साइबरपंक रे ट्रेसिंग अल्ट्रा, यानी कि सब कुछ अल्ट्रा रखा है हमने यहाँ पे, और DLSS है ऑटो पे। और इस गेम को मैं सही में अनऑप्टिमाइज्ड ही कहूंगा। यहाँ पे हमारे को 40-45 FPS मिल रहा है 2K पे, और बस इसके बारे में और क्या ही बोलूं। फिर मैंने इसको टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, रे ट्रेसिंग ऑफ कर दी थी, और DLSS को मैंने रखा था ऑटो पे। उसके बाद हमारे को बढ़िया FPS मिलने शुरू हो गए थे, लगभग 65, 70, 75। तो उसके बाद गेम काफी अच्छी खासी स्मूथ हो गई थी। लास्ट गेम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं रेड डेड रिडेम्पशन 2 2K पे टेस्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली। और जो प्रीसेट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बैलेंस्ड का सबसे हाई वाला प्रीसेट यूज कर रहे हैं, जिसमें सेटिंग्स ऑलमोस्ट अल्ट्रा और हाई हो जाती है। और जो हमारा DLSS है वो हमने रखा है ऑटो पे। यहाँ पे हमारे को मिल रहा है 55 to 60 FPS, और ये हमारा 2K पे चल रहा है। तो ओवरऑल 3060 बहुत सही परफॉर्म करता है। तो अगर आप मिड रेंज पीसी बनाने वाले हो इंटेल के साथ, तो डेफिनेटली आप i5 के साथ जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफी डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो गाइस बस यही था पूरा रिव्यू हमारे i5 12th जनरेशन प्रोसेसर का पेयर्ड विद RTX 3060। और ओवरऑल जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस है भाई एक तरफा, अभी हमारे को इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग पता नहीं चली है, बट वैसे जो इसकी रूमर्ड प्राइसिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रहने वाली है। तो हम 25,000 के हिसाब से भी मान लेते हैं। तो इस प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है ना वो भाई जबरदस्त है। मतलब इंटेल ने ऐसा तगड़ा जंप मारा है। 11 जनरेशन में मानता हूं कि मतलब हिसाब किताब सही नहीं बन रहे थे, पर अब इंटेल ने कहा हाँ भाई कौन था, हम थे। तो भाई बस यही था रिव्यू इसका। बाकी कोशिश करेंगे और पीसी बिल्ड लाने की चैनल पे, बढ़िया बढ़िया रिव्यू लाने की। तो ऐसे आपको प्यार दिखाते रहना, लाइक मारते रहना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ पीसी बिल्ड वगैरह में जिसको इंटरेस्ट हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।